ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम जय श्री हरि। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भविष्य पुराण में सावन पुत्रदा एकादशी का वर्णन निहित है। इस शास्त्र के अनुसार राजा महिष्मति को कोई संतान नहीं थी। उस समय उन्होंने ऋषि की सलाह पर सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखा था। इस व्रत के पुण्य प्रताप से राजा महिष्मति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। पुत्रदा एकादशी का बहुत महत्व है। इसको रखने से जिनके संतान नहीं उत्पन्न हुई और या फिर संतान के अच्छे भविष्य के लिए यह व्रत रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी इस बार 16 अगस्त को है। इस एकादशी तिथि का आरंभ 15 अगस्त को सुबह 10:26 से हो जाएगा। इस एकादशी का समापन 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर होगा और व्रत का पारण 17 अगस्त को सुबह 5:51 से 8:05 तक किया जाएगा। अर्थात उदया तिथि के अनुसार इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार रखा जाता है, एक बार पौष के महीने में और एक बार सावन के महीने में। साल 2024 में सावन महीने की पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा और उसका पारण 17 अगस्त को किया जाएगा। 16 अगस्त शुक्रवार को सावन महीने की पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना। एकादशी तिथि का प्रारंभ 15 अगस्त गुरुवार की सुबह 10:26 से हो जाएगा। इसके बाद से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। एकादशी का व्रत उसी दिन रखना चाहिए जिस दिन एकादशी और द्वादशी का तिथि का मेल हो रहा हो। इसलिए 16 अगस्त शुक्रवार को ही एकादशी का व्रत रखना शुभ होगा। 17 अगस्त को शनिवार को व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत भी शुभ मुहूर्त में किया जाता है। ऐसा कहा जाता है एकादशी व्रत का पारण अगर सही समय और सही विधि से ना हो तो हमारा एकादशी व्रत अपूर्ण माना जाता है, फिर उसका कोई हमें फल नहीं मिलता। एकादशी व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता। पुत्रदा एकादशी में संतान की लंबी उम्र और उनके अच्छे भविष्य के लिए किया जाता है। अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुनाती हूँ। एक बार युधिष्ठिर कहने लगे, हे मधुसूदन, अब मुझे श्रावण शुक्ल एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है? कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी में महिजीत नाम का राजा राज्य करता था, परंतु पुत्रहीन होने के कारण राजा सदैव दुखी व चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था को आता देख राजा ने अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहा कि हे प्रियजनों, मैंने इस जन्म में न कोई पाप किया है और न ही मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन है। मैंने न तो कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है और न ही किसी दूसरे की धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्रवत पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड दिया है। कभी किसी से घृणा भी नहीं की।
सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, इसलिए मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए और वन में जाकर वे राजा के हित के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी की खोज में लग गए। इतने में एक आश्रम में उन्हें एक अत्यंत वृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, जितेंद्रिय, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश को देखा। तब सब ने जाकर ऋषि लोमस को प्रणाम किया, उनके सामने बैठ गए। महर्षि लोमस त्रिकालदर्शी अर्थात वह तीनों कालों की बात जानते थे। उन लोगों को देखकर लोमस ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण आए हैं? निस्संदेह मैं आप लोगों की समस्या के लिए हितकर कार्य करूंगा। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे ऋषि, आप अंतर्यामी हैं तथा आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा जी के समान समर्थ हैं, अतः आप हमारे दुख को दूर कीजिए। इस समय हमारे राजा महिजीत पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी हैं। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं, अतः उनके दुख से भी हमें दुखी है। हमें विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह दुख अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महापुरुषों के केवल दर्शन मात्र से ही अनेक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अब कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। उनकी बात सुनकर लोमस ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे, सुनो प्रियजनों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जब वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। इतने में वहाँ एक बछड़े के साथ प्यासी गौ जल पीने आ गई। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीने से हाँक कर हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसी पाप कर्म के कारण राजा को दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह निर्धन वैश्य राजा तो बन गया, परंतु प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने से पुत्र न होने का दुख भोग रहा है। ऐसा सुनकर प्रजाजन कहने लगी, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा होता है, अतः आप ऐसा कोई उपाय बताइए कि राजा का यह पाप नष्ट हो जाए। लोमस ऋषि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, राजा व तुम सब लोग व्रत और रात्रि को जागरण करो और सब अपना पुण्य राजा को अर्पित कर दो। इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा और राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन भगवान से प्रार्थना करी कि उनके इस व्रत के पुण्य का फल राजा को मिले। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसने एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। हे राजन, इसलिए इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान की सुख की इच्छा रखने वाले तथा उनके अच्छे भविष्य के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसके महात्म्य को पढ़ने व सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और उनकी संतान का अच्छा भविष्य बन जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग, परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। ओम जय श्री हरि, जय श्री हरि।